Hi, I'm Iravati Lagu. You are watching me on Cine Blues. नमस्कार दोस्तों। आज जिस शख्स के साथ मेरी हमारी मुलाकात होने वाली है और हो रहा है वो मराठी फिल्म्स में बहुत सारे किरदार में काम किए हैं। उनका नाम है इरावती लागू नदगौड़ा। मैम, आई होप मैं आपका पूरा नाम अच्छी तरह से प्रोनाउंस ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं, किया है। it is a Nada Gowda. नाडगौड़ा, ओके। या हाँ, इरावती लागू नाडगौड़ा, थैंक यू फॉर दैट क्लैरिफिकेशन। और Gowda. It is actually not Goda. It is Gowda. Nada Gowda. गो नाडगौड़ा। Gowda. जी जी। Gauda. जैसे, हाँ, राइट। तो इरावती जी, इरावती जी मैं बोलूंगा। जी जी. It's okay. You हाँ, can call me Ravati Lagu. It's nothing wrong in it. ओके ओके। जी, Yeah. जरूर, थैंक यू Because सो Lagu मच फॉर name दैट। is very famous. हाँ, वो तो, हाँ, श्री राम लागू, रीमा लागू, या इरावती या लागू। वो मेरे अंकल जी, थे. अच्छा अच्छा, जी. ग्रेट। तो उनके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे आगे जी जाके। श्योर. इरावती जी ने बहुत सारे मराठी सीरियल्स में काम किया। आई थिंक 25 से ज्यादा इन्होंने काम किया है, और जी 15-30 ड्रामाज में इन्होंने काम किया है। ऑल द बेस्ट जो प्रोग्राम रन हो रहा था, आई थिंक जी इट हैड गॉट मोर देन 600 shows back then, and not only in the on the screen, but she has also worked in various commercial ads, starting from Surf Excel to Vimal to Casper and all those things. So including the multiple press ads. So इरावती जी, हमें यहाँ सिने ब्लूज के मंच में, पोडियम में आपको बुला के बहुत बहुत खुशी मिल रही है। और अभी हम मुझे मुझे भी आपसे कुछ, बहुत खुशी है आपने मुझे बुलाया है. जी जी, ढेर सारा शुक्रिया। और हम आपसे जानना चाहेंगे ये सफर, इरावती जी, आई थिंक बैक इन 2000, अर्ली 2000, लेट 2000, इस तरह से शुरू हुआ था। तो थोड़ा बहुत इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी है. एक्चुअली मेरा सफर चालू हुआ है 1986 में. मैंने पहली 86। दूरदर्शन की सीरियल किए थी. और तभी जी जी सिर्फ जी। दूरदर्शन था. हम्म। और तभी मैंने मेरा एक्चुअली करियर चालू किया था. और उसके बाद मैंने ज़्यादा ड्रामास में काम किए हैं. और उसके बाद जी, 10 साल बाद अब जो पहली तभी ये नहीं था. जी नहीं था तभी, अल्फा था. इफ यू रिमेम्बर, अल्फा चैनल अल्फा, था. हाँ। हाँ, हाँ, अल्फा चैनल था. तो वो अल्फा चैनल, अल्फा मराठी आता था. तो तभी एक जी, बहुत ही बेहतरीन सीरियल आती थी. वो थी आभाळ माया. और ओके। उसके 400 एपिसोड हो गए थे. उसमें से 200 जी, एपिसोड मैंने कंप्लीट किए थे. एक किरदार अच्छा। निभाया था प्रीति शिरोडकर करके. जी और जी। तभी उस वक्त में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था मराठी में, वो दिखाया गया था. अच्छा, ओहो। और ये कॉन्ट्रैक्ट 2000 मैरिज की का बात सीन। कर रही हूँ मैं, 2000 की. हाँ, 2000, हाँ, हाँ. जी राइट। जी. जी अल्फा। उसके. और वो जी. आई थिंक मराठी में ज्यादा चल रहा था, राइट? मराठी लैंग्वेज बहुत में था वो। बहुत फिल्म. उसके बाद में बंगाली में आया, मलयालम में आया, तेलुगु में आया, बहुत जी, सारे लैंग्वेजेस में वो हुआ है. पर हमारे मराठी में पहली बार हुआ था वो. अच्छा, ओके। उसके बाद क्या हुआ बताइए। उसके ये बाद इसे, मैंने एक सीरियल की. और एक तुरंत उसके बाद सांझ भूल करके. फिर जी एक बोलते हैं ना, एक ऐसा दौर था. 2000, सॉरी 1986 से लेके वहां पे थोड़ा काम किया. फिर हाँ, 97 से जो मेरा काम चालू हो गया, वो आई जी, थिंक 2006 नॉन तक स्टॉप था। मैंने नॉन स्टॉप काम किया. उसमें तो ड्रामाज, उसमें सीरियल्स, वो सारे हो गए मेरे. क्योंकि जी जी। क्या हुआ था, मैं जब छोटी थी, अराउंड 18 ईयर्स, हाँ, और मुझे बहुत बड़ा मेरे हादसा बोल नहीं सकते. आई वॉज कैच बाय एन डिसीज कॉल्ड मोनोन्यूरोटिस मल्टीप्लेक्स. और मैं 5 साल बीमार थी. मेरे अच्छा, ओके। आई वॉज 75 kgs. मेरे सारे बाल चले हम्म। गए थे. इट वॉज टिपिकल लाइक कैंसर. मेरा पूरा ओके। बोलते हैं ना, यंग जब मैं थी वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. आई वॉज हम्म। नॉट एबल टू वॉक. अच्छा। आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली. क्योंकि पेन बहुत था. मेरे एक हम्म। पैर मेरा पूरा चला गया उसमें.
चला गया यानी बोलते ओहो। ना लाइक पैरालिसिस हो गया मेरे पैर को, वैसे हो गया। हाँ हाँ, बट पैलेटिक हो, स्टिल हाँ। 5 years आई फॉट हम्म। ओनली बिकॉज ऑफ वन ड्रीम कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। और वो पाँच अच्छा। साल मैंने इतना फाइट किया मेरे डिसीज के लिए, और मैं वहां से खड़ी हो हाँ। गई। 2 साल मैंने हाँ। नौकरी की टू गेट अ कॉन्फिडेंस। अच्छा। और उसके ओह। बाद मैंने जो मेरा करियर जोरदार चालू किया। तो ये सारी थी 1989 से लेके 94 तक। 1994 तक अच्छा। मेरा ये सहारा हो गया। पाँच और छः उसके साल का पूरा। बाद मैंने जो गेयर डाला वो अभी तक 97 डाला से। हुआ है। जी हाँ। ये बहुत पर बड़ी बहुत सहना इंस्पायरिंग चीज पड़ा। है। हाँ, हीरावती जी, ये बहुत ही बड़ी इंस्पायरिंग चीज है, जी प्रोत्साहन देने हाँ, वाली क्योंकि चीज है। ये वो दूसरे 5 साल में कलाकार ना, लोग। जी। जी वो 5 साल इतने मेरे लिए डिस्टर्बिंग थे कि वो 5 साल में मैंने एक बार मेरी मेरी नजर चली गई थी। मेरे अच्छा। पूरे बाल नहीं थे। मुझे हम्म। मेरे बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड्स, मुझे बहुत स्टीरॉइड्स हाँ। दिया गए फिर डॉक्टर्स ने, हाँ। क्योंकि वो ठीक होना था इसके लिए। पर जी। स्टीरॉइड्स जी। के साइड इफेक्ट्स बहुत रहते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट मैरिड, बिकॉज मुझे बोला राइट। गया था कि आपको बच्चा नहीं होने वाला। बट अच्छा। स्टिल बोलते हैं ना कि अंदर का आवाज आपको कुछ तो देता रहता है, कुछ ना कुछ तो बोलता रहता है। मैंने मेरी शादी हुई राइट। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया था कि मुझे बच्चा नहीं होने वाला है। फिर भी उन्होंने अच्छा। मेरे साथ शादी की, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी। फिर भी उन्होंने बोला कि अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं, इतने लोगों को बच्चे नहीं, आपने को बच्चा नहीं होगा, इसमें क्या है बड़ी बात। पर उसको मैंने हम्म। बोला कि नहीं, ये आपने एक्सेप्ट किया है तो भगवान हमें कुछ ना कुछ तो देगा। और फिर जी। 2005 को 6 को क्यों मेरा करियर रुक गया, मुझे ट्विंस कंसीव हुए। डॉक्टर ने बोला अच्छा। कि आपको टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ेगा तो हो जाएगा आपको अच्छा। बेबी। तो हमने राइट। डॉक्टर अविनाश फडनीस पूना के जो है उनकी सलाह ली जी। थी। तो उन्होंने बोला नहीं, जी। आपको बच्चा हो जाएगा, आप गो फॉर टेस्ट हम्म। ट्यूब बेबीज। उसके हम्म। बाद मुझे 2 ट्विंस रहे, वो भी 2 गर्ल्स थी। पर 7वें महीने में अबॉर्शन करना पड़ा एंड माय बोथ ट्विंस वेर गॉन। अच्छा। हाँ, ओहो। वो भी एक हो गया मेरे साथ। हादसा था। फिर भी जी। मैंने सोचा कि नहीं, अगर इतना दिया है तो भगवान मुझे कुछ ना कुछ तो देगा। और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को बोला ऐसे नहीं होगा, मुझे कुछ ना अपने को अपना बच्चा मिल जाएगा। एंड 2009 माय सन हैज बीन born, एंड नाउ ही हाँ। इज 15 years, sorry 16 राइट। years old. 16 years। He has passed his 10th very nicely. Now he's in 11th अच्छा। standard doing commerce. या या बहुत ही बड़ी कोइंसिडेंस की भी बात है, मेरा बेटा भी 2009 बॉर्न है, एंड ही इज आल्सो डूइंग वाह। कॉमर्स इन 11th ग्रेड। या ये लोग बहुत आगे है अपने, है ना? दे आर वेरी जी, एडवांस पीपल। जनरेशन का वो फर्क तो रहता है, इन टर्म्स ऑफ बहुत थिंकिंग, थॉट प्रोसेस। वो काफी आगे, सोच के हिसाब से वो काफी प्रोग्रेसिव है। जी जी, बहुत ही Yes. तो मैम, हमें बताइए, आपने जब ये दूसरा अपना फेज 2 का करियर स्टार्ट किया, मैं फेज 2, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 97 वाला चीज जो आपने स्टार्ट किया था उसको मैं जी, फेज 2 बोलूं, या 2006 के बाद जो रुकावट, फिर आपका मेटर्निटी, उसके बाद फिर आपने जो काम चालू किया वो मैं वो फेज 2 बोलूं, चले। चाहे जो भी फेज हो, जो वी कैन सी टू फेज जो थ्री ना, यू 97। कैन सी फेज 3। हाँ, दैट इज एक्चुअली फेज 3। तो जब आप फेज 3 में आए अपने करियर के, जी तो आपने काफी सारी चीजें चेंज नोटिस किया होगा। जी, बहुत सारा, बहुत सारा। जी। जी। जी, कैसे होता है आजकल, हमने अभी जनरेशन की बात की, इसीलिए मैंने बोली कि ये जनरेशन बहुत कॉन्फिडेंट है अपने, पर हाँ। ओवर राइट। कॉन्फिडेंट भी है। हाँ हाँ। कैसे है ना, हम करेक्ट। लोग ने करियर जब स्टार्ट किया था तो मुझे लगता है हम लोग बड़े बड़े लोगों को देख के हम लोग सीखते सीखते थे। जी। ये लोग जी। कैसे है ना, दीज पीपल, वो सीखते तो है पर हमें सिखाते भी है ज्यादा।
राइट, राइट। ये जो को आर्टिस्ट ये रहते आपने हैं। बिल्कुल सही बोला। ये जी। आजकल के जनरेशन के बच्चों में ये देख रहा हूँ, टिपिकली, पर्टिकुलरली। और ये लोग मतलब बहुत ढीठ है, मतलब अपनी चीज कुछ करना हम्म। है तो किसी भी तरीके से ये कर ही लेते हैं। कर ही दे लेते विल हैं, नॉट कर ही डिपेंड ऑन लेते हैं। अदर्स एंड दे विल स्टिक एनी टू वन, या। देयर थिंकिंग, व्हाट दे यस, एंड थिंक। दे डोंट, वो हिलते नहीं अपने मतलब से कि मुझे ये करना बिल्कुल है, मुझे बिल्कुल। करना है। मुझे करना है, लगता हाँ। है आज तक मैंने कभी मेरे प्रोड्यूसर को ऐसे बोला नहीं है कि मैं 9 बजे के बाद चली जाऊंगी। पर ऐसे नए जनरेशन के लोग हैं, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, पर मेरे सीरियल में ऐसे बहुत लोग हैं, 9 बजे, 9:30 बजे, आई एम नॉट वेटिंग, आई एम गोइंग, कार निकालते हैं चले जाते हैं। वी डोंट हैव दैट राइट। डेयरिंग। मुझे कभी भी ऐसे हाँ। डेयरिंग नहीं हुआ कि मैं अंबरनाथ रहती हूँ तो मैं 9 बजे निकल जाऊंगी। मैंने 2 बार उनको मैं बोलती थी, देखो खत्म करो मुझे जाना है, इतना बोलती थी। पर ऐसे डेयरिंग नहीं था कि मेकअप निकालो और चले जाओ। ये लोगों में है। हम्म। और राइट, ये अच्छा है बुरा है आई डोंट नो, पर है हम्म। उनमें वो डेयरिंग आजकल के लोगों राइट। में। मैम, आपने हाल ही में देखा होगा ये जो एक चीज आया था, जो दीपिका पादुकोण ने भी वो एज ए स्टेटमेंट उन्होंने ये चीज को आगे लिया था अबाउट 8 वर्क शिफ्ट, 8 आवर्स शिफ्ट। हम्म। हम्म। उससे ज्यादा नहीं काम करना चाहिए, ये चीज इस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब आपने एक अलग अलग फेजेस में अपना करियर यस। को देखा है, स्ट्रगल किया है, यस। बट व्हेन यू प्लेस योरसेल्फ इन टुडेज वर्ल्ड, आप आज के दिन, आपको आपका क्या राय है इस बारे में? कैसा है ना, अभी सीरियल्स का जो जमाना है ना, वो हम्म। इतना बढ़ गया है। और आई डू हम्म। अंडरस्टैंड कि टेलीकास्ट रहता है, बैंक होनी चाहिए, वो सब सही बात है। पर कितना हम्म। काम करना करके लेना है दूसरों से। और एक हम ही नहीं है ना, सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, देर आर मेनी पीपल अराउंड अस। एक जब शिफ्ट हम्म। रहती है तो उसमें 75 लोग रहते हैं अराउंड। करेक्ट, करेक्ट। सबको हाँ। जब जब आते हैं वहां पे, तो सबको दूसरी जगह से वहां पे आना होता है। हर एक आदमी राइट। क्या बाजू में रहता नहीं है कि वो आ जाता है सेट पे। आ जाएगा। जो करजत राइट। से आता है, आई डू अंडरस्टैंड। मेरे अभी मैं मनपसंद की शादी कर रही थी, उसमें से मैंने 1% की ऐसे शादी, ही हाँ। बात की थी एक स्पॉट बॉय से। तो वह ऐसे बैठ के ऐसे हम्म। सो रहा था। तो मैंने बोला अरे इसको पानी पिलाओ रे, बेचारा सो गया है वो। तो मैंने बोला हाँ। क्यों, नींद नहीं हुई पूरी? तो बोल रहा था दीदी मैं पनवेल रहता हूँ, फ्रॉम हाँ। पनवेल ही कम्स टू पनवेल। गोरेगा फिल्म सिटी। और हम्म। हमारे जैसे भी नहीं कि उनके पास पैसा है, वो ट्रेन हम्म। से ट्रैवल करते हैं, बस से ट्रैवल करता है। उसने मुझे बोला तो मुझे चक्कर आ गया। मैंने बोली इतना लंबा ट्रैवल करके तू आता है? कभी आता है हाँ। 8:30 बजे वहां पहुंचता है, क्योंकि 9 की शिफ्ट रहती है। फिर वो लाइट वगैरह जी। लगाता है, उसके बाद वो जाने के लिए उसको, हम चले जाते हैं हमारा सीन खत्म करके, पर उनको इतना जल्दी नहीं जाना होता है। उसके हम्म। बाद 9:30 बजे, 10 बजे वो बोलता है हर रोज 11 बजे हमको हम निकलते हैं यहाँ से। पनवेल जाने के लिए राइट। मुझे 1 डेढ़ बज घंटा जाता लग है जाता मैम। है। मैं कभी सो ओ। जाऊं, कभी उठूं और कभी हम। हम्म। मैंने बोला बिल्कुल। कितनी तकलीफ, और उनको हमारी इतना नहीं मिलता है पैसा। हाँ। मैं बोल रही वो जो 8 घंटा का, व्हाट दीपिका पादुकोण सेड, इट इज रियली परफेक्ट। 8 घंटा काम करो, 8 घंटे के बाद जाओ घर पे। हम्म। क्योंकि क्या होता है मैं बताती हूँ, मुझे ना अभी ये समझ में आ गया है कि देर इज नो स्पेसिफिक, बोलते हैं ना, कैलकुलेशन ही नहीं है। परफेक्शन जो बोलते हम्म। हैं कि ये सीन करने जी। के बाद ये सीन करना है, तो उसके सारे ये रेडी होने चाहिए विद द स्क्रिप्ट्स हाँ। एंड एवरीथिंग। वो हाँ। रेडी होने के लिए एक इसको पता नहीं रहता टाइम है, लग जाता है। ये इसको फिर वो बोलता है नहीं नहीं वो कंटिन्यूटी थी, ये रेडी नहीं है, वो रेडी हम्म। नहीं है, ये सब रहता है। तो हाँ। और खुद डायरेक्टर कभी कभी कंफ्यूज होता है कि ये लेना है पहले, उसको छोड़ना है तो ये पहले कंप्लीट करो, उसको छोड़ना है तो ये कंप्लीट करो। और आर्टिस्ट की भी ये होती है, डिमांड होती है कि मुझे पहले जाना है, मुझे ये जगह आज जाना है। वंस यू हैव टेकन एन सीरियल और एनीथिंग, यू शुड स्टिक टू हम्म। दैट। मैं ऐसे बोलती नहीं कि 10 काम मत लो करके, पर बाकी जी, लोगों का जी। भी ख्याल रखना चाहिए हर एक को, है ना? तो इसके लिए 8 घंटा बिल्कुल। शिफ्ट, व्हाट पडिकोन सेड, दीपिका पडिकोन, आई रियली अप्रिशिएट कि 8 घंटे का शिफ्ट, वहां पे आके काम करो, राइट। 8 घंटे के बाद घर जाओ सब। हम्म। हम्म। हम्म।
बिल्कुल। एटलीस्ट कभी कभी एक्टर्स को मिल जाता है, क्योंकि एक ही सीन रहता है, एक सीन करो और आप घर हम्म जाओ, हो सकता है। हम्म पर ये जो हम्म, लीड रोल करने वाले हैं उनको कितना हाँ। तकलीफ, 12 आवर्स वी आर वर्किंग, 13 आवर्स तो हमारे एग्रीमेंट में लिखा होता है, विच है अच्छा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। 13 आवर्स एग्रीमेंट में 13 लिखा आवर्स इन द होता है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके। एग्रीमेंट लिखा होता है। 1 आवर एक्स्ट्रा रहता जी। ही है, वो ऑलरेडी अच्छा। कैलकुलेटर रहता है, उसके बाद वो पैसा चालू होता है अगर एक्स्ट्रा काम किया तो। हम्म मैं अभी हम्म मुरम्बा ओके। पैनोरमा में मैंने वो जो पढ़ा था वो वैसे ही था। हमने 13 आवर्स क्या काम करते हैं हम लोग है, 12 घंटा तो है ही, यहाँ पे 1 घंटा और रुकने हाँ का अगर काम होगा हाँ, तो। बिल्कुल। और ये मैम गलत और है। एक चीज जो, हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बातों से, आपने जो भी बोला। एंड आपने दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में भी ये चीज बोला, मैं सहमत हूँ। कंसिडरिंग द काइंड ऑफ वर्क दैट गोज और इनटू ऐसा अगर ऑल दिस चाहिए थिंग्स। ना तो इतना परफेक्ट कैलकुलेशन चाहिए, जैसे आमिर खान और हम्म ये सब करते हैं ना। आई हैव वर्कड विद सम गुड पीपल इन इंडस्ट्री, उनका इतना परफेक्ट हम्म पेपर वर्क रहता है ना, इतना परफेक्ट हम्म, पेपर वर्क होना चाहिए हर एक का, कि एवरी डे अच्छा इतना सीन, इतना ये, इतना मिनट लगने वाला है, इतना काम करना है। ये अच्छा। अगर जब तक परफेक्शन नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। अभी मुझे कोई बोलेगा ये इंटरव्यू देख के तू करके दिखा, यस, वी विल डू इट। कैसे होता है कि बोलने के लिए बहुत सारी बातें होती है, अंदर की बात बहुत अलग होती है, वो भी मुझे पता है। अंदर प्रोड्यूसर को एक देखना नहीं होता है, हर एक चीज को देखना होता है। डायरेक्टर को एक देखना नहीं होता है, हर एक चीज को देखना होता है। तो देखना डायरेक्टर होता है। इज द कैप्टन राइट। ऑफ द शिप, उसको ये देखना होता है, आर्टिस्ट को देखना होता है, लाइटमैन को देखना होता है, कैमरामैन को देखना होता है, अपने बहुत साउंड चैलेंजिंग है। ऑडिटर को, सब सब चीजें उसके सर पे रहते हैं। और ऊपर से टीआरपी जो अपना सर पे आके बैठता है, टीआरपी टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए। एंड शेयर भी दैट इज चाहिए। आई थिंक, जी, और दैट इज आई थिंक विच इज रियली वेरी बैड एंड हिटिंग ऑल द सीरीज। राइट टीआरपी राइट। इज वन ऑफ द worst thing which is hitting the serials and all. आई थिंक ये चीज कोई भी पैरामीटर ले लीजिए मैडम, आई थिंक ये सारी चीज मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरीके से ये हैम्पर ही करती हैं। जैसे टीआरपी आपने ये चीज बोला, वैसे बॉक्स जी ऑफिस का नंबर ये भी आई थिंक लार्जर स्क्रीन में जो चीजें रिलीज होती है, मूवीज वगैरह, इनको हैम्पर करती हैं। जी उस चक्कर में लोग जी, अपना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं, राइट। एब्सोल्युटली मुझे ऐसा लगता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली टीआरपी के एब्सोल्युटली। और चक्कर नहीं तो बॉक्स टीआरपी ऑफिस के चक्कर में नंबर्स तो के चक्कर में। अभी हमारा मनपसंद की शादी, इतनी सुंदर सीरियल, इतना सुंदर उसका जो ये था, थीम थी, वो सारी बेकार गई ना। बेचारे डायरेक्टर का हम्म सवाल है, आर्टिस्ट हम लोग खरा। और ना जब सीरियल खत्म हो जाते हैं ना तो 75 पीपल आर बीन हैमर्ड, उन लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना। हम्म, दूसरों को राइट काम मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो। और जिनका उस पे राइट। रोजी रोटी है वो क्या करेंगे बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपने एक बहुत सारी जगह पे ये भी चीज बोला था जो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था अपने करियर में, कास्टिंग काउच के बारे में। जी तो जी। क्या ऐसा एक्चुअली वो होता है, और आज के जमाने में ये हो रहा है एक आज के चीज। जमाने में हो रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि आजकल मैंने बोला ना कि देखिए मुझे लगता है ये चीज है ना कि हर एक जमाने में होती रहेगी। सिर्फ इतना ये है कि इफ यू आर रेडी यू कैन डू इट, हम्म ऐसा है। हमारे तक आती नहीं है, हमें पता हम्म नहीं चलती है वो। हम्म जिनको अगर मिलता है वो शायद कर भी हम्म लेते हैं, हम्म, नहीं करना है वो नहीं भी बोल देते होंगे। मुझे ये पता नहीं अभी तक तो। नाउ वी आर नॉट इन जी। दैट एज कि हमें कोई पूछेगा वो, पता नहीं। पर ये बात है कि हम्म मैं जब यंग थी तो मुझे पूछा गया था। सी और इसीलिए आई टेल यू, मुझे मेरे पास फिल्म्स नहीं है। मैंने फिल्म्स ज्यादा नहीं की, मराठी फिल्म्स नहीं की, मैंने सीरियल्स बहुत हम्म किया। पर मेरे पास मरा और दूसरी बात ऐसी भी होगी कि मैं सीरियल्स में काम सीरियस, हाँ। करती है तो कोई बहुत बिजी है करके मुझे कोई काम भी नहीं मिलता होगा कि शी इज वेरी बिजी, डोंट कॉल हर। ऐसा भी होता होगा। हम्म पर हम्म ये बात सही है कि वो जमाने में था कास्टिंग काउच, मुझे पूछा गया था।
और आई वॉज जी। नॉट नोइंग अबाउट इट अच्छा। एक्चुअली। मुझे पूछा गया था कि आप लोनावला में आ सकते हो क्या? मैंने बोला किस कारण आना है? तो बोले रीडिंग है। मैंने बोला रीडिंग? हाँ तो रीडिंग यहाँ पे भी होता है। तो मैंने पूछा फिर हाँ रीडिंग वहां पे सब लोग है क्या? तो बोले नहीं, आप ही हो। अभी मैं अकेले रीडिंग करके क्या करूंगी? आई वाज बिट सरप्राइज कि क्या हाँ। चल रहा है यहाँ पे। एंड देन एक राइट। बोलते ना, ट्यूब बज गई, मेरी घंटी बज गई कि अरे पता चला कि ये हाँ। अलग है कुछ तो भी। रिलेट। तो मैंने इनको बोला आई एम नॉट राइट। इंटरेस्टेड इन दैट, मैं इसके लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ। आप चेक जो है वो हम्म लेके जाइए आपका। और वो भी इतने हम्म। ये थे, उन्होंने आके चेक लेके गए मेरा। मैंने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने लेके जाते वक्त भी मुझे 2 बार पूछा कि आप क्यों नहीं ऐसा करते, आपको बहुत फिल्म। मैंने बोली इसके लिए फिल्म्स करना मेरा यही नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और अगर ऐसे हुआ और 4 बार मुझे पूछा गया था कि लीव द इंडस्ट्री, मैं इस काम के लिए नहीं आई हूँ। मेरे पास नाटक है, आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। हम्म बिकॉज आई हैड सम हम्म। गोल्स, आई हैड डिसाइडेड व्हेन आई कम हियर कि मुझे क्या करना है और मैं कहाँ तक पहुंचने वाली हूँ। नहीं जी। चाहिए वो तो नहीं चाहिए, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। सो बिल्कुल। मेरी बार तो मैं बच गई। हाँ। तो नाटक से याद आया कि आप आई थिंक श्री राम लागू जी जो थे, जी डॉक्टर श्री राम लागू, जी जी उनके परिवार से हैं, जी। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। मतलब एक्चुअली वो आपका मेरे रिश्ता उनके। कजिन अंकल हाँ। थे। जी जी और जी। मेरे पिताजी उन्हें जानते थे। जी। मेरे जब अंकल थे उनके लड़के की शादी हो गई तो आए थे, मैं छोटी थी तभी। मुझे याद है ओके। उनका जानकी पिक्चर आया था उस वक्त, और वो शादी के लिए जान। आए हाँ थे। हाँ। ओके। जानकी बहुत हाँ मराठी पिक्चर बहुत फेमस था, जानकी। हाँ। तो वो आई थिंक वो वो आया था पिक्चर। 70s या आई थिंक वो या 70s या 70s अर्ली नहीं, 80s का। इट अर्ली वाज 80s। इन 80 हाँ 80 85 ऐसा कुछ तो भी वो टाइप हाँ 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 पिक्चर था हाँ, वो। मिड 80s। 85 भी नहीं, 83 84 की बात होगी वो। हाँ। अर्लीज हाँ। तो तभी वो आए थे उनके बीबी के साथ। तो हम लोग हम्म। मिले थे उनसे, हमारी पहचान हो गई थी। फिर जब जी उन्होंने नाटक में सुंदर में होना, उनका नाटक था वहां पे वो रोल जी। करते थे। ही वॉज लीजेंड, आई टेल यू। और हाँ। हम जब तभी मेरी शादी हुई थी तो हम मेरे पापा ने बोला कि जाके मिलके आओ उनसे। तो हम अच्छा लोग, मैं और मेरे हस्बैंड उनके उनसे मिलने गए थे। तभी अच्छा। इट वाज अ बैड, क्या बोलते, एक पैच था उनके इसमें आया था कि उनका लड़का गुजर गया था उस वक्त। जी जी तो हम जी। मिलने गए थे उनसे। तो हम्म। मुझे याद है उस वक्त उनको मैंने बोला था कि मैं भी करती हूँ नाटक में। अरे मैंने मुझे बोला करो करो, अपना काम अच्छी तरह करो, आई नो यू आर अ गुड एक्टर। पर मुझे कभी उनके साथ काम करने के लिए नहीं मिला क्योंकि मैं, जब वो बड़े थे तो मैं छोटी थी बहुत। हाँ, वो तो बहुत जब मैं डिफरेंस हो बड़ी हो जाता गई है तो जी। वो बहुत। बहुत बूढ़े हो गए थे तभी। आई वर्कड विद रीमा लागू, मेरी आंटी है, जी। उनके साथ मैंने एक फिल्म की है, रीमा लागू। अच्छा। जी। मराठी रीमा में लागू फिल्म किया है शिवाजी आपने। सैटम जी। रीमा लागू शिवाजी सैटम के साथ मैंने काम किया था। हाँ, और ये दोनों तो वास्तव में भी थे, मतलब जी जी हस्बैंड वाइफ जी बने जी। थे जी। हस्बैंड वाइफ, यहाँ पे भी वो हस्बैंड वाइफ ही बने थे। मैं अच्छा। उनकी नेबर बनी थी। तो वो मुझे बोलती थी ओके। लागू लागू नेबर हो गए हम लोग। शी वॉज बिल्कुल। वेरी गुड, रीमा लागू वॉज वेरी यस। नाइस लेडी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ। उनके जाने जब के मैं बाद एक प्रेग्नेंट थी। परमानेंट वॉइड क्रिएट हो गया, एक जी जी वैक्यूम सा क्रिएट हो गया उनके। आई थिंक सी जी पास इन जी शी, 2017। यस, जी। अभी अभी गुजर गई। 17 में शी वॉज हुआ वेरी था नाइस, उनका। वेरी नाइस। जब जी। मैं प्रेग्नेंट थी शर्मत के वक्त तो मुझे हर वक्त फोन करके बोलती थी काळजी घे स्वतःची, टेक केअर, ईट, ड्रिंक अच्छा। कोकोनट वाटर एवरी मराठी में। डे, डू दिस डू दैट। बोलती थी, ओके। बहुत केयरिंग थी, जी बहुत अच्छी थी। जी हाँ। जी जी। और उनके हस्बैंड भी अभी गुजर गए, अच्छा। 2019 आई थिंक। हाँ नहीं है, ओके। ओके। 2000 अभी 21 कुछ तो भी गुजर गए ना, विवेक लागू ऑल्सो उनके पास्ट बाद। अवे। हाँ हाँ उसके हाँ। हस्बैंड भी पास्ट अभी जस्ट ना। जी। ओके। तो हीरावती जी, क्या आपको बहुत। लगता है, मैं ये सवाल हर एक एक्टर से पूछता हूँ जिनका नाता थिएटर से रहा हो, क्या आपको लगता है एक अच्छे कलाकार के संगठन में, मतलब अ, बनाने में थिएटर का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहता है, मतलब यस एक्सपीरियंस यस इन थिएटर। यस जी। यस। थिएटर का जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो हमें हर जगह अच्छा एक्सपीरियंस देता है। और अच्छा। थिएटर में क्या होता है, इट्स इन शो ना, इट्स इन लाइव शो।
तो एक तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, टेक्स नहीं मुझे मुझे होते। थिएटर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अच्छा। हम लोग इसके लिए प्रयोग बोलते हैं, मराठी में उसको बोलते हैं आज आमचा प्रयोग आहे। सो अच्छा। एवरी डे इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर अस, कि वी डोंट नो हम्म ना, एवरी न्यू पीपल आर कमिंग एंड वॉचिंग अस। हम्म मुझे याद है विनय अप्टे, इफ यू नो, ही इज अ वेरी हम्म। लीजेंड इन वन मराठी यस यस आई नो। थिएटर, विनय अप्टे। विनय इन्होंने आपटे। मुझे बोला था, जब हम इतना इतने में काम करते हैं, यानी टीवी में काम करते हैं तो हम इतना फेमस होते हैं, नाटक अच्छा में काम करते हैं तो हम इतना फेमस होते हैं, पर अच्छा। जब हम फिल्म में काम करते हैं तो हम इतना फेमस हो जाते हैं, क्योंकि यू सी अच्छा। योर सेल्फ बिग ना देर। हाँ और करेक्ट। थिएटर में जो प्रोनाउंसिएशंस या थ्रो बोलते हैं ना, वाक्याचा थ्रो, म्हणजे जो हाँ, क्या बोलते हैं, जो सेंटेंस का बोलने की जिस अंदाज में अप आपको डाउन बोलना या होता है। अंदाज, जी हाँ, हाँ जो थ्रो अच्छी तरह आता है, और प्रोनाउंसिएशंस, करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, वो वहां पे राइट। मिल जाते हैं। परफेक्ट हाँ प्रोनाउंसिएशंस थिएटर से आ जाता है हमें, क्योंकि हमें अंदाज आता है कि क्या कैसे बोलना है, डायलॉग्स कितना जोर से बोलना है, कितना कम बोलना है, बिल्कुल गुस्सा होके कितना बिल्कुल। बोलना है। आजकल ना आप देखा होगा, अभी नाटक में भी, मराठी नाटक में भी आजकल लेपल माइक इस्तेमाल किए जाते हैं। और मुझे अचरज अच्छा। होता है, हमें हमने कभी लेपल माइक इस्तेमाल नहीं किए। एंड आई गेट, नहीं बाबा, वो मुझे इरिटेट, क्योंकि मैं मेरा थ्रो परफेक्ट देने वाली हूँ। तो मुझे याद है, मैं एक नाटक में काम कर रही थी, मैंने और नैना आपटे, शी इज ऑल्सो लीजेंड, वन ऑफ द लीजेंड। तो हम लोग दोनों को लेपल माइक दिए, तो हमने बोला नहीं बाबा, वी आर नॉट गोइंग टू यूज। तो बोले नहीं, सबके पास है तो आपको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने जब मेरा, मैं अंदर आके, मेरा एक ऐसा ये था कि आई यूज टू शाउट एंड से समथिंग्स। तो एंट्री करने के बाद जब मैं चिल्लाती थी, तो वो वॉइस मॉडलर पहले से ही अपना ये बंद कर देता था मेरा वॉइस, क्योंकि मुझे उसको लगता कि इसका वॉइस बड़ा है, कोई जरूरत नहीं है दोनों का वॉइस देने की। यूज्ड टू अच्छा। ऑफ आवर माइक्स दोनों के, और हंसता था वहां से। तो मुझे याद है, अच्छा। क्योंकि हमें आदत सी हो गई है कि हम्म। परफेक्शन और थ्रो ऑफ योर वॉइस शुड बी वेरी परफेक्ट, कैसे देना परफेक्ट है हाँ। हमें पता है। तो वो राइट। वहां से सीख के ना बहुत सारी क्या बोलते हैं कि एजुकेशन आ जाता है। आ इसीलिए जाता हम है लोग बोलते हैं करेक्ट। पहले नाटक में काम करो, एकांकिका बोलते हैं, वन वन एक्ट प्ले, वो काम करो, उसके हाँ। बाद यू विल गेट एन परफेक्शन एट व्हाट यू कैन डू देयर। आंख से आंसू अच्छा आना, थिएटर में आंख से आंसू आ जाता है हमारे, हमें कोई अच्छा। ग्लिसरीन डालने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप वैसे ही हम इनटू द लोग, कैरेक्टर हो आ जाता जी है। अभी हम लोग सीरियल में काम करते हैं, तो एक दो एक आधा सीन रहता है, तो 2-3 पेजेस का सीन हम लोग, मुझे याद है मुरम्बा सीरियल में हम लोग काम करते थे, तो हम लोग सारे नाटक के लोग थे वहां पे, ऑल थिएटर हम्म पीपल वेर देयर। तो आई हम्म। रिमेम्बर 3 पूरे पान का सीन था, 3 पेजेस सीन, हम्म, वी डिड इन जी। वन टेक, अच्छा। वन टेक सीन हो गया, और रोना था उसमें, वो चिल्लाना था, ऑल इमोशंस वे देयर, लाफिंग, पहले हंसते हैं, फिर बाद में इमोशंस चालू होते हैं, फिर रोना धोना सब था उसमें। पर वी डिड इट सो, और हर एक कैरेक्टर के आंख में आंसू था। अच्छा। तो वो जो डायरेक्टर था वो बोले, वो बाप नेचुरल रे, था। मुझे हाँ। कुछ करने की जरूरत नहीं, कितना फास्ट हो गया ये सीन। सो ये बिल्कुल थिएटर से आपने हम सही लोग सीख बोला। जाते हैं बहुत। जी 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 बिल्कुल। एंड थिएटर इज इरावती जी माई हमसे आपसे बात हार्ट, करके हमें। हाँ। हार्ट। थिएटर इज माई हार्ट। या एंड वेयर होम इज वेयर द हार्ट इज सो। यस यस बिल्कुल यस, आपने हम सही लोग बोला। हर वक्त बोलते हैं ना कि अगर थिएटर में काम करना है तो बोलते हैं कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत अभी पड़ने लगी है, जरा ऑक्सीजन लेके आते हैं हम। यानी थिएटर में जाके काम जी करके जी आते बिल्कुल। हैं। हीरावती जी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा जी एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे मंच पे आए एंड थैंक यू सो वेरी मच एंड आप जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत मतलब हम ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हैं फॉर योर फ्यूचर थैंक यू। एंडेवर्स।